बाहानगा ट्रेन ट्राजेडीर अनेक कहानी अच्छी से कहानी भितर एमती किसी कहानी रही जाइए जो लोम टांकुरा से रातिर कथा जड़े कहे जी कि करमंडल एक्सप्रेस रे थिले हठात गोटे शब्द ही शुणिले तापर कौन है आउ से किसी जापर आम सीधा सड़क आलोचना कर आप सहित अच्छा जड़े चिकित्साधीन अवस्था अच्छा सर जी आपका नाम क्या है? नाम समाइल है। समाइल, आप कौन से ट्रेन में आ रहे थे? हम कोरोमंडल में आ रहे थे, चेन्नई जा रहे थे कोरोमंडल से, S2 बोगी में थे। क्या हुआ उस दिन? कैसे पहले क्या हुआ था? उस गाड़ी स्पीड में थे 220 प्लस में, उसके बाद बहुत स्पीड में हम मोबाइल में लोकेशन देखते हुए जा रहे थे। उसके बाद हमको लगा गाड़ी ट्रेन पटरी से नीचे उतर गया है। उसके बाद फिर हम बैठ गए आराम से, मोबाइल पॉकेट में रख करके बैठे जो। उसके बाद एक धड़ाम से आवाज़ आया तो ये कपार टकरा गया डब्बा, इससे किस चीज़ से टकराया मालूम नहीं। उसके बाद गिर गया तब बेहोश हो गए। उसके बाद 1 घंटा के बाद होश आया, लगभग 8 बजे से पहले होश आया। उसके बाद तब फिर जगह तो खोज रहे थे, कोई आदमी है हमको नज़र नहीं आ रहा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद तब फिर आवाज़ दिए तो वही 7 से 8 आदमी हम लोग उस बोगी से निकल पाए। कोई मिलने आया या ऐसे ही आवाज़? नहीं, आवाज़ दी है तो कुछ देर बाद उधर से आदमी लोग आए, गांव वाला सब। तब बेचारा लोग गिलास तोड़ करके तब हम लोगों ने निकाला। तो हम लोगों का पैर टूटा हुआ था, कुछ आदमी का और भी पैर टूटा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था। तो 10 से 12 आदमी को हम लोगों को निकाला। आप लोग? हाँ, हम लोग को निकाला हुआ वो लोग। बाकी किसी का कुछ गला नहीं तो खोपड़ी नहीं, हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई उधर 5 तो ब्लड जा रहा है मुँह से, उन लोगों को नहीं निकाल रहा था। बोल रहा था ये बात, जो बचने वाला कम से कम उसको निकालो, जो बचने वाला नहीं है उसको छोड़ो, जो बच रहा है तो उसको निकालो, गांव वाला बोल रहा था बेचारा लोग। आँख में ये सब देख रहे थे, ये सब चीज़? हाँ, देखे थे, बहुत सारा उधर जमा हुआ था, लाश सब जमा था एकदम एक ही जगह, 10 से 15 20 रखा हुआ था। कैसे करके निकले वहाँ से? गिलास तोड़ करके खिड़की की तरफ से। आप कोशिश किए किसी को बचाने के लिए? वहाँ तो हमारा पैर टूटा हुआ था, हमारा काम नहीं कर पा रहे थे। उसके जब होश आया तो मुंह से भी ब्लड जा रहा था, सीना में दर्द था, और उसके बाद तब हाथ में भी मतलब पूरा ये सब था, देख रहे हैं, पूरा ब्लड जा रहा था, पूरा ब्लड से भिजा हुआ था। उसके बाद तब वो लोग हम लोगों को निकाला, वही लोग आया, वो लोग सीढ़ी लेकर के। मेरा बोगी था, ये मालगाड़ी जो होता है ना, उसके ऊपर में मेरा बोगी था पलटा हुआ। तो उस पर वो लोग चढ़ के तोड़ करके तब फिर सीढ़ी लगा करके बांस का। उसके बाद तब फिर दूसरा बोगी में ले गया, फिर सीढ़ी लगाया, तब नीचे उतारा ज़मीन पे। तब उस जगह से दूसरा जगह एक स्कूल में ले गया, वहाँ से तब हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से तब फिर यहाँ भेजा। करीबन किस तरह का माहौल था उस टाइम? अंधेरा माहौल था, सब मतलब हेल्प के लिए ही कर रहा था। कितने लोग देखे लाश की? मतलब एक लाश था, गिंदा अपने खुद मतलब वहाँ उस वक्त दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, इतना लाश था। और अपने को बहुत डर था, हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतना मार लगा है, बचता हूँ नहीं बचता हूँ। लोग तो उस टाइम चिल्ला रहे होंगे, जो चिल्ला रहे थे, बिलक रहे थे सभी एक तरफ से। हाँ, बचाओ, ये उसको खोज रहा था, वो उसको खोज रहा था, बचाओ बचाओ कर रहा था। एक जगह 15 से 20 लाश थे पड़े हुए, बोगी से छिटक करके 15 से 20 25 एक जगह से। आप जो पैसेंजर ट्रेन था उसके ऊपर जो बोगी था, आप उसके ऊपर उस बोगी में? हाँ, S2 में, S2 वाला बोगी आप देखिएगा, मालगाड़ी के ऊपर था, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था S2 वाला बोगी। S3 नीचे था, गिरा हुआ, पलटा हुआ नीचे था, S2 के ऊपर था। और ये 2 जनरल था, वो तो चूर चूर हो गया था, देखिए ना निकलते समय। उसके बाद ऐसा लग रहा था जब देखे, बहुत मंजर, खराब मंजर था, कोई पास में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लोग तो पानी मांग रहे थे। पानी हम भी मांग रहे थे ना, पानी मैं भी मांग रहा था, देने वाला कोई नहीं था। बहुत चिल्लाते तब बहुत देर बाद आया वो लोग। सभी में फंसा हुआ था ना, कि कोई फ्री रहेगा जब भी आएगा ना आपके पास। और पैर हम लोगों का तड्डे में निकल नहीं पा रहे थे हम लोग, कैसे निकलते।
डैमेज नहीं रहता तो निकलते तो। जब अंदर लोग मतलब डेथ हो गए तो गांव वाले क्या बोल रहे थे? गाँव वाले आया, उसके बाद निकाल के हम लोगों को लेके गया उधर रखा। उसके बाद गाँव वाला और सब आदमी को निकाल रहे थे, दूसरे सब बोगी सबको। भगवान को शुक्रिया अदा करें। अब बहुत बहुत शुक्रिया। ममता दीदी आज क्या बोले? ममता जी आए थे आज, मुलाकात हुई थी, तो बोले कैसे हो? बोले अच्छा है। बोला कहाँ जा रहे थे? बोले चेन्नई जा रहे थे। उसके बाद बोला अच्छा अच्छा है। बोला ठीक है, किस्मत वाले हो, बच गए हो, अच्छा से रहो, अच्छा से इलाज करो, अच्छा से घर जाओ। बोले कहाँ के हो? बोले बिहार के। बोला अच्छा ठीक है। बहानगा ट्रेन दुर्घटन बिहार दुई भाई बंची जाते से होती समाइल और मिसाइल। समाइल और मिसाइल किभली भाव में बंची थे कारण एमाने एभली एक बगी रे थिले जो बगीटी जो मालवाही ट्रेन टी थिला S2 बगीटी करमंडल एक्सप्रेस रो जो बगीटी जो मालवाही ट्रेन ऊपर को चढ़ी जाइथिला से बगी रे थिले समाइल और मिसाइल। आमे कहानी देखैतुलु समाइल कर आमे वर्तमान सुनबा मिसाइल कौन कहते। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो डब्बा जो S2 बगी भाई नीचे थे हम किसी तरह शीशा तोड़ के निकले, रड पाए नीचे, एक इंगल पाए, रड लेके तोड़े, शीशा तोड़े निकले, भाई को दिए, आधा धर निकला हुआ था भाई को दिए, वहाँ से निकले हम शीशा खिड़की के तरफ से, बस उसको सांस लेने का आराम मिला। तब हमको हिम्मत हुआ कि नहीं हाँ बच जाएगा, तब तो हिम्मत नहीं हारे, हम हिम्मत नहीं हारे, गाँव गए, वहाँ से सीढ़ी लाए और रस्सी लाए, वहाँ से रस्सी ला के फिर भाई को निकाले और गांव के जो थे उसको निकाले, दोनों को निकाले, पानी वानी ला के दिए और जो चीज़ हुआ तब फिर एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस से फिर लेके हम लोग को लेके गए। पहले क्या हुआ? कैसे एक आवाज़ सुनी न क्या हुआ? अब तो ट्रेन सही तरह से चल रहा था। सही इस तरह से नहीं, आगे पीछे करने लगा। पहले हम लोग बैठे हुए थे, 1.5-2 घंटा बाद तब हम लोग को पता चला कि नहीं ट्रेन पलटा हुआ है। बेहोश हम लोग बेहोश पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। पहले कुछ आवाज़ हुआ कि जो आवाज़ बहुत जोर, एकदम कड़क सी आवाज़ हुआ, आगे पीछे डब्बा बोगी करने लगा, एकदम चपटता दोनों मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। आपका बोगी मालगाड़ी के ऊपर था? मालगाड़ी के ऊपर था। पहले आप क्या बेहोश हो गए या पहले कैसे क्या माहौल था उसके अंदर जब अच्छी? पहले हम बेहोश नहीं हुए, पहले हम सोचे किसी तरह से निकलेंगे, थोड़ा हम सोचे गाड़ी है निकलेंगे, गाड़ी रुका है कहीं जंक्शन पे, कोई जंक्शन पे रुका हुआ है गाड़ी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे कि किसी तरह से भाई को निकालना। अगर भाई नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे? फिर हम लोग सोचे कि न, अगर हिम्मत नहीं हारे, भाई जब देखे कि न है जिंदा, तब हम सोचे कि वहाँ से तब गांव गए, हम किसी तरह से निकले। जो ग्लास था उसको किस सहारे से टूटा है? शीशा इंगल, जो खिड़की का इंगल होता है, बाथरूम का इंगल होता है, वही से टूट के, इंगल पकड़ने वाला जो होता है वही इंगल से लेके तोड़े हम लोग, 3 आदमी मिलके। फिर गांव तो बहुत दूर था? गांव बहुत दूर था, चल के गए, इधर से चलते बहुत दूर गए, आधा किलोमीटर दूर। वहाँ से फिर रस्सी लाए, सीढ़ी लाए, वहाँ से भाई को निकाले और जो साथ में महमूद था मेरा, उसको निकाले, दोनों को निकाले। तब फिर हम हिम्मत हार गए, वहाँ ऊपर पे उसको बोगी पे बैठा दिए ऊपर पे, और वहाँ से पैर टूटा हुआ था, बैठा हुआ। हम बोले कि आप लोग यहाँ से बैठिए, हम जा रहे हैं गांव में, किसी तरह से व्यवस्था करते हैं कोई चीज़ का, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम आ रहे हैं गाँव से। गांव गए, वहाँ से सीढ़ी लाए, रस्सा लाए। गांव का लोग को बोले कि ऐसा हुआ है, तब तक कोई नहीं था? तब तक कोई बगल में था और दूसरी का मदद कर रहा था, जो बाहर है उसको लेके चलो। पहले लाशें थी, नासे ही लाशें, एकदम खून से लथपथ, पैंट पूरा मेरा भिजा हुआ था खून से, मेरा भाई का भी खून से लथपथ एकदम। तब तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा होगा, आंसू आ रहा होगा? आंसू क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। जब आपके आगे पीछे लाश देख रहे थे तब क्या सोच में आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं? आगे पीछे लाश देख रहे थे, सोचे सब चले गए, हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे, सब चले गए। जब जितना बोगी में थे, अगर भाई अगर निकल जाएगा, किसी तरह से जान बचे तो हम लोग निकल जाएंगे। कितने लाश देख रहे थे आप? हम लोग निकले हुए 150-200 लाश देखे, वहाँ से फिर एम्बुलेंस से बैठे, लेके गया चद्दर पे रस कस के लेके गया, बगल पे रखा, वहाँ से एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस से बैठ के गए बलेश्वर। कैमरा पर्सन चितन स्वाई दुष्मंत बेहरा, न्यूज़ 18 ओडिया।